Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. ज्ञान की बांसुरी बज चुकी है और जब जब ज्ञान की बांसुरी बजी है तब तब बाबा आरजे विशाल ने किसी ऐसी शख्सियत से बात करी है जो कि आपकी जिंदगी में ज्ञान भर देता है। और बाबा आरजे विशाल का तो मानना है कि भैया खुश नसीब है वो जिसका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है। और अगर वास्तु प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो इनका मानना है कि आप वास्तु प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके अपने नसीब को बदल भी सकते हैं। जी हाँ, मैं स्वागत करना चाहूंगा हर हफ्ते की तरह जीपीएस पर, वास्तु जीपीएस पर रेवा कुमार जी का, पीएचडी डॉक्टर रेवा कुमार जी, वास्तु स्पेशलिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड अ क्लियर सेंसिटिव पर्सन हु कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज इन स्ट्रक्चर। और आज का टॉपिक लेकर रेवा जी आई हैं। टॉपिक है आज का, व्हाट आर बेसिक गाइडलाइंस टू बी केप्ट इन माइंड एज गुड लाइफ मंत्रा व्हाइल बाइंग और कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू हाउस। रेवा जी से मैं आपको भी मौका दूंगा कि आप शो के आखिर में रेवा जी से अपने प्रश्न पूछ सके। स्टूडियो का नंबर तो आपको पता ही है 5107701550, बट रेवा जी की डिटेल्स आप नोट कीजिए। इनका नंबर है 5108683338। इनकी वेबसाइट है divinevastu.net। एंड विद दैट नोट लेट मी वेलकम पीएचडी डॉक्टर रेवा कुमार। रेवा जी, क्या हाल चाल है आपका? स्वागत है आपका वास्तु जीपीएस पर। जी हाँ, नमस्कार विशाल जी। होता है कई बार वैसे भी होता है। जी हाँ, कई बार कहते हैं ना कि जीपीएस भी चलते चलते रुक जाता है, आज वही हुआ है। और फिर भी नमस्कार हमारे सभी लिसनर्स को भी, ढेर सारा प्यार भरा और ऐसे ही विशाल के साथ में बहुत ही एनर्जी के साथ जब मजा आता है ना, तो कई बार आपकी बातें सुनते सुनते मैं भी लॉस्ट हो जाती हूँ। चलो, अब आपको आज हम घूमने नहीं देंगे क्योंकि काफी हमारे लिसनर्स हैं जो उत्सुकता से आपकी वेट कर रहे थे और जानना चाहते थे कि आज से कि ऐसी कौन सी गाइडलाइंस हैं जिनको वो ध्यान में रख सके व्हाइल बाइंग और कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू हाउस। बिल्कुल, क्योंकि जब भी हम लोग नई प्रॉपर्टी लेते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमारे को वास्तु प्रिंसिपल्स को जरूर दिमाग में रखना है। याद रखिए लिसनर की, वास्तु मीन्स दैट परफेक्ट बैलेंस बिटवीन ऑल द 5 एलिमेंट्स। और वो 5 एलिमेंट्स है अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। This also includes a balance between all the certain energies, जितनी भी एनर्जीज होती हैं, जैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी, जो हमारे सारे एनवायरमेंट में होती हैं। एंड दैट कैन बी ओनली सेंस मीन्स कि जहाँ पर ये हमारे 5 एलिमेंट्स में इम्बैलेंसमेंट होगी तो वहीं पे भी इन्हीं एनर्जी से रिलेटेड हमारे साथ कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अब ये आता है कि अगर ये 5 एलिमेंट्स हमारे इम्बैलेंस हो गए रिलेटेड विद द डायरेक्शन, और जो भी हमारी पर्टिकुलर प्लेसमेंट अगर हमको घर की बनानी होगी उनसे मैच नहीं करेंगे तो जो भी वेलबींग ऑफ द ड्वेलर होगा ही विल हैव द सेम प्रॉब्लम। कई बार हमारे साथ में हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस आ जाता है या मनी की प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ जो हमारी ग्रोथ स्टेगनेंट हो जाते हैं। तो इफ यू गाइज आर गोइंग फॉर एनी न्यू प्रॉपर्टी, अगर आप देखते हैं कि आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं तो दैट्स वेरी गुड। अगर किसी तरह से कस्टमाइज नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट उसकी कुछ जो मेन बेसिक्स हैं वो आपके माइंड में जरूर होना चाहिए। और मेन बेसिक्स के लिए द शेप ऑफ द लॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वी हैव टू सी, द शेप ऑफ द लॉट शुड बी ऑलवेज in a square rectangle shape. This is the best.
स्क्वायर एंड रेक्टेंगल अगर लेते हैं तो जैसे कि वास्तु प्रिंसिपल्स में हम कह रहे हैं कि जनरली नॉर्थ फेसिंग हाउस और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउस इज वेरी गुड. इट इज वेरी बेनिफिशियल टू ईच एंड एवरी पर्सन. या इट इज ट्रू. लेकिन इसके साथ में वी हैव टू सी अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द ऑल फैमिली मेंबर्स ऑल्सो कि आपका डेट ऑफ बर्थ से जो ज़ोडिएक साइन है उससे कौन सा प्लैनेट आपसे रिलेटेड है या एलिमेंट किसका रिलेटेड है, साथ ही साथ उसकी क्या क्वालिटी है. इज इट ड्यूल और फ्लेक्सिबल है या आपके लिए आप देख सकते हैं कि उसका फिक्स है और या मूवेबल है, ताकि उसी से ही वी विल फाइंड आउट कि अकॉर्डिंग टू वास्तु कुंडली चार्ट विच डायरेक्शन इज फेवरेबल फॉर यू. जब आप डायरेक्शन देख लेते हैं तब आपको अदर प्लेसमेंट्स भी रूम की देखनी है. जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्वायर या रेक्टेंगल होना चाहिए. नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ द लॉट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. स्लोप मीन्स आवर साउथ एंड द वेस्ट प्रॉपर्टी शुड ऑलवेज बी एलिवेटेड फ्रॉम द साउथ एंड वेस्ट. ओके. द साइंटिफिकली अगर आप देखते हैं लिसनर्स कि हमारा अर्थ है दैट इज इंक्लाइन 23.5 डिग्री टू नॉर्थ ईस्ट. इफ इट इज इंक्लाइन टू द 23.5 नॉर्थ ईस्ट तो जो साउथ वेस्ट हैज टू बी एलिवेटेड. जहां पे स्लोप उल्टा होगा वही ही नेगेटिविटी आ जाएगी, चाहे वो आपसे मनी से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या रिलेशन से लेके हो. नेक्स्ट, रूम kitchen should always be in the southeast. This is the best direction because southeast is related with the fire element. If we are having a kitchen in the southeast, fire को अपनी जगह मिलेगी तो आपको ऐसा issues नहीं आ सकते. That is related with your money and with your personal relations. लेकिन ऐसा भी नहीं है विशाल की हर बारी हमें साउथ ईस्ट में ही किचन मिले. तो सेकेंड ऑप्शन वी आर हैविंग द नॉर्थ वेस्ट ऑल्सो बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द एयर एलिमेंट. वी कैन गो फॉर द किचन इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑल्सो. पर नॉर्थ वेस्ट में एक थोड़ा सा नेगेटिविटी भी आता है अगर किचन वहां पर है. अनवांटेड एक्सपेंसेस इज रिलेटेड विद दैट. सो नेक्स्ट आपको देखेंगे किचन के ऑलवेज रिमेंबर दैट द नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, क्योंकि जो भी हमारी सटल एनर्जीज हैं या जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है इट स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड इट एंड्स इन द साउथ वेस्ट. It means the northeast has to be more open, more neat and clean, more spacious. And next, it is related with the Jupiter planet. So, listeners, it has to be only for the puja place. You can use the northeast corner for your study purpose, office के लिए बना सकते हैं if you're working from the home. And otherwise, this room is very good for the study purpose, especially for the children. Next, and the south west, the diagonally मैं divide कर रही हूँ प्रॉपर्टी को. नॉर्थ ईस्ट टू साउथ है जो आपकी एनर्जी आएगी. द साउथ वेस्ट इज रिलेटेड विद द अर्थ एलिमेंट बिकॉज दीज ऑल डायरेक्शंस आर रिलेटेड विद द सन मूवमेंट. जैसे जैसे सन मूव करता है वैसे वैसे हमारी डायरेक्शंस की पोजीशंस को आती है जो इन 5 एलिमेंट से रिलेटेड है. तो साउथ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम होगा. आपका अगर ऑफिस है, यू आर हैविंग योर सीओ ऑफिस इज इन द साउथ वेस्ट, so that will give you more longevity, more stability. आपको अथेंटिक नहीं है कि आप उसमें अपनी फैमिली को सबको कंट्रोल कर सकते हैं ड्यू टू द अर्थ एलिमेंट ऑल्सो. अब जब नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट द डायगोनली एनर्जी इज एंटरिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन, so we don't want that energy should be stagnant. And what has to be done? जो सेंटर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो आपका घर का सेंटर है, it should not be depressed with the kitchen, it should not be depressed with the stairs, it should not be depressed with the toilet. Means the center part of the house should be always neat and clean and open. ताकि आप देखें कि जहाँ पर सेंटर पार्ट में अगर स्टेयर्स आ जाएंगी या बाथरूम आ जाएगा, इट इज 200% आई एम श्योर कि वहाँ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जनरेशन बहुत नेगेटिविटी होती है. एंड द नेगेटिविटी इट रियली इफेक्ट मीन्स कि जो वास्तु डिफेक्ट होते हैं इट रियली इफेक्ट ऑन आवर सेल्फ. जो भी उस ड्वेलिंग में रह रहा होगा उसको जरूर वो इफेक्ट का असर होगा. नेक्स्ट आ जाता है जहां पर आपको लेके जाना है बाथरूम एंड द किचन टू बी अवॉइडेड. इट इज द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट. अब इस समय अगर कुछ हमारे रियल एस्टेट के लोग भी शो सुन रहे होंगे तो वो लोग कहेंगे कि रेवा व्हाट आर यू सेइंग कि ऐसी प्रॉपर्टी का कैसे होगा. पर ऐसी कोई बात नहीं है लिसनर्स. और जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, lots of people are very close to me who is related with this property business के साथ में है कि there are lots of ways we are having to rectify these defects. For that we don't have to go for any demolition or renovation. उसकी करने की जरूरत नहीं है. Means you have to take care of the energy. You have to shift this energy from one direction to another direction without doing any renovation. और उसको एनर्जी को शिफ्ट मीन्स करने का कि अगर कहीं किसी वजह से हम कोई प्रॉपर्टी बाय लेते हैं एंड वी आर गेटिंग देयर इज अ बाथरूम इन द
टॉयलेट इन द नॉर्थ ईस्ट विच इज नॉट एडवाइसेबल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आता है। अगर कोई फैमिली को एक्सटेंड करना चाहते हैं उसके लिए प्रॉब्लम है, और भी तरह तरह के इश्यूज आते हैं नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम या किचन है। तो वहां पर उसकी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए वी आर हैविंग ए लॉट ऑफ कस्टमाइज्ड एंड एनर्जाइज्ड डिवाइन टूल्स, दोज आर प्रॉपर जिसके ऊपर में रिसर्च करके उनको एनर्जाइज करके हम उस प्रोजेक्ट को लगाते हैं टू शिफ्ट आर एनर्जी, जिसकी एनर्जी को हम एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में आराम से उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। और जैसे ही एनर्जी को शिफ्ट करेंगे, अपनी अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी मिलेगी, तो नेचुरली आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। रेवा जी, एक बार आपकी डिटेल्स फिर शेयर किया देता हूं। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, शो का नाम है ऑन ओके प्लीज, और ये वो सेगमेंट है जहां पे डॉक्टर रेवा कुमार मेरे साथ हर हफ्ते जुड़ती है वास्तु जीपीएस पे। रेवा जी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप जल्दी से नोट कर लीजिए, 5108683338, दैट्स 5108683338। divinevastu.net, दैट्स divinevastu.net है इनकी वेबसाइट। फिलहाल रेवा जी हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी साझा कर रही हैं, पर अगर आपके पास कोई रेवा जी के लिए सवाल है तो आखिरी के 5 मिनट में मैं आपको मौका दूंगा कि आप स्टूडियो लाइन पे फोन करके रेवा जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। रेवा जी, ओवर टू यू। जी हाँ, नेक्स्ट टॉपिक के चलते हैं कि जो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, स्पेशल स्टोर रूम। अगर आपको स्टोर रूम कहीं पे भी अपने घर में बनाना है कि जहाँ स्टोरेज कर सकें, टेक केयर दैट इट शुड नॉट बी इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल भी आप डंप नहीं करें। नॉर्थ ईस्ट से आपको, अगर आप वहाँ स्टोरेज बना देंगे या किचन है, टॉयलेट है, तो वो क्या है कि आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर देगा। और जब पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर नहीं आएगी, जिसको हमने साउथ वेस्ट में स्टोर करना है, वहीं हमें नेगेटिविटी मिल जाएगी। एंड इफ सम सेंस वी आर हैविंग ए फैमिली रूम इन द साउथ वेस्ट, क्योंकि साउथ वेस्ट वी ऑलवेज से दैट इट हैज टू बी द अर्थ एलिमेंट। अगर आपका साउथ वेस्ट में कहीं पे भी फैमिली रूम है, तो इट्स वेरी इजी टू गेट द पॉजिटिव एनर्जी इन द साउथ वेस्ट। वहां पर अगर आप कहीं पे भी साउथ वेस्ट के सेंटर में अगर क्रिस्टल का शंजर हैंग करेंगे, तो जितनी पॉजिटिव एनर्जी है विच यू आर गेटिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, वो आपकी एनर्जी पूरे घर के बीच में आपको पूरा आपको एनर्जी बाहर नहीं जाके अंदर रहेगी, तो आपको उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ओके जी हाँ, और उसके साथ साथ लेना चाहूंगी मैं स्पेशल फॉर द चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन बेडरूम्स आर वेरी बिग इशू। बहुत अभी भी मैं कुछ देर पहले अपने एक क्लाइंट के पास से होकर आई हूँ, एंड वेयर द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग, दैट रूम वॉज नॉट राइट, एंड आई डिस्कस विद देम, आई आस्क्ड देम टू आप बच्चों को इधर स्विच कर दीजिए। देन ही स्टार्टेड क्राइंग कि नो रेवा आंटी, आई डोंट वांट टू स्विच फ्रॉम दिस रूम टू दैट रूम। मुझे अच्छा भी लगा कि दे फील कंसर्न, लेकिन अगर हमारे बच्चे कहीं से भी साउथ ईस्ट बेडरूम में या नॉर्थ वेस्ट बेडरूम में सोते हैं, तो ड्यू टू फायर द एयर एलिमेंट इट रियली इफेक्ट, और वो जो उसके जो इफेक्ट्स आते हैं वो बहुत ही नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव वे से नहीं होते हैं, क्योंकि फायर की होने की वजह से बच्चे बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, या नॉर्थ वेस्ट में होने की वजह से वो प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो मेरी अपने सभी लिसनर्स से एडवाइस है कि अगर आप नई प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, तो कोशिश करिए बच्चों को जो बेडरूम दे सके, स्पेशल फॉर द बॉयज, अगर आप देना चाहिए एकदम इन द ईस्ट डायरेक्शन में, अवॉइड साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, एंड द साउथ इज ऑल्सो वेरी गुड स्पेशल फॉर द बॉयज। बहुत बढ़िया। फॉर द फीमेल, यस, अगर गर्ल्स के लिए है तो गर्ल्स शुड नेवर स्लीप इन द साउथ और द नॉर्थ ईस्ट। फॉर द गर्ल्स द बेस्ट इज द ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इज ऑल्सो गुड फॉर द गर्ल्स. So according to that, you can give them a bedroom. But while sleeping, always see the bed should be always in the south direction. क्योंकि our head is the north pole of the body. So अगर हम नॉर्थ की करके सोएंगे तो वो हमारे को बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी देगी, क्योंकि नॉर्थ की तरफ से ही उसको नेगेटिव वेज आती है, और नॉर्थ की तरफ से करेंगे विशाल तो हमारे को रिपल्शन मिलती है. So what we have to do while sleeping, our feet should always towards the north and the head to be on the south direction. So energy should go from feet to head. Okay. रेवा जी, हमारे पास 2-3 मिनट बचे हैं. यहाँ पे मैं एक बार फिर से इनकरेज करना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई सवाल है रेवा जी के लिए आज के टॉपिक से रिलेटेड, तो आप जरूर फोन कीजिए 5107701550. रेवा जी आज जिस टॉपिक पे बात कर रही है वो है गाइडलाइंस टू बी केप्ट इन माइंड एज गुड लाइफ मंत्रा व्हाइल बाइंग और कंस्ट्रक्टिंग न्यू हाउसेज. रेवा जी के बारे में आपको जरा सी जानकारी फिर से दे दूं. इनका नंबर है 5108683338. रेवा जी ट्रेवल्स ऑल ओवर यूएस. अगर आपके पास भी कोई सवाल है, अगर आप उनकी कंसल्टेशन जानना चाहती है, उनसे हेल्प लेना चाहते हैं विद मैटर्स रिलेटेड टू प्लॉट्स, होम्स, रेस्टोरेंट्स, होटल, स्टोर्स, अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो आप रेवा जी को जरूर कांटेक्ट कीजिए. पर यहां पे हमारे पास एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं. हाय, you're on air with विशाल एंड रेवा जी. व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन?
मेरा नाम राजवीर है जी। मैंने पूछना था कि रेस्ट रूम में वॉल क्लॉक लगा सकते हैं? रेस्ट रूम में क्या? वॉल क्लॉक? रेस्ट रूम में वॉल क्लॉक नहीं लगा सकते। रेस्ट रूम में वॉल क्लॉक लगा सकते हैं? रेस्ट रूम? हाँ जी, टॉयलेट में कह रहे हैं ना जी, टॉयलेट में रेस्ट रूम में वॉल क्लॉक नहीं लगा सकते। भाई साहब, आपकी आवाज कट रही है, पर आपका सवाल रेवा जी तक पहुंच गया। तो रेवा जी वो पूछ रहे थे कि क्या वो रेस्ट रूम में वॉल क्लॉक लगा सकते हैं? इज दैट ओके? जी नहीं, इट इज नॉट ओके। रेस्ट रूम में, टॉयलेट में आप कहीं पे भी रेस्ट रूम में वॉल क्लॉक नहीं लगा सकते। ना ही वॉल क्लॉक कभी भी एंट्रेंस डोर के या विंडोज के ऊपर लगाई जानी चाहिए। इट शुड बी ऑन द सॉलिड वॉल, जहाँ पे कोई भी आंख नहीं हो या कोई डोर नहीं हो, वहां पर लगाई। चलिए, थैंक यू वेरी मच रेवा जी। हमारे पास अभी भी 2 मिनट का वक्त बाकी है। आप कुछ रैप अप करना चाहेंगे, कुछ टिप देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? प्लीज गो अहेड। जी हाँ, मैं टिप देना चाहूंगी कि अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं कि आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या नया प्रॉपर्टी बना रहे हैं, लॉ पे बना रहे हैं, बिगिन वर्क शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इट शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड द स्ट्रक्चर शुड बिल्ड फ्रॉम साउथ टू वेस्ट। जब भी स्ट्रक्चर बनाना शुरू हो तो साउथ टू वेस्ट डायरेक्शन में बनाएंगे और एंड इसको साउथ की तरफ में करेंगे, ताकि नॉर्थ ईस्ट को अगर आप पहले स्ट्रक्चर करेंगे या डिगिंग कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर पहले नहीं करें और कभी साउथ वेस्ट की तरफ से अर्थ एलिमेंट को पहले डिग करके कभी भी स्ट्रक्चर को नहीं बनाना चाहिए। इसके साथ साथ मैं अपने ये भी बताना चाहूंगी लिसनर्स को कि अगर आप देखते हैं कि किसी वजह से प्रॉपर्टी का फ्लो उल्टा जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, देन you don't have to get yourself time. That it can be easily rectified with the help of some divine tools. साथ ही साथ प्रॉपर्टी को ध्यान दीजिए, इट इज कमिंग फ्रॉम द टी जंक्शन। अगर टी जंक्शन या वाई जंक्शन है आपकी प्रॉपर्टी, उसकी तरफ पूरा ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टी को अगर हम नहीं लें तो बेहतर है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कि हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको रेक्टिफाई जरूर कर सकते हैं। आई वोंट से आप मत लीजिए, ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन आपको ये जरूर एडवाइस करूंगी कि अगर आप लें तो उसको थोड़ा रेक्टिफाई जरूर करें, बिकॉज दीज आर वेरी सिंपल प्रिंसिपल्स एंड यू हैव टू फॉलो, यू शुड फॉलो इट। मैं ये क्यों कहूंगी यू हैव टू, बट आई से यू शुड फॉलो दिस ऑल प्रिंसिपल्स टू गेट द प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, वेल्थ, फेम, नेम, एवरीथिंग इन द लाइफ by balancing these 5 elements of the nature. बहुत बढ़िया। तो मेरे साथ ही जुड़ी हुई थी वास्तु जीपीएस पर रेवा कुमार, डॉक्टर रेवा कुमार, PhD वास्तु स्पेशलिस्ट। शी इज अ वास्तु एक्सपर्ट एंड अ क्लियर सेंसिटिव पर्सन हु कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज इन स्ट्रक्चर। रेवा जी के क्लाइंट्स ऑल ओवर यूएस हैं। अगर आप भी रेवा जी से बात करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो इन्हें फोन कीजिए 5108683338। दैट्स 5108683338। यू कैन ईमेल हर एट divineavc@gmail.com और यू कैन लॉग ऑन टू हर वेबसाइट which is divinevastu@.net। वक्त यहीं पे खत्म होता है। रेवा जी, आपसे मेरी मुलाकात होगी अगले सोमवार को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। जय माता दी विशाल, और सभी लिसनर्स आपको भी ढेर सारी जय माता दी और प्यार भरा नमस्कार। बाय बाय। पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.